आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 1 सिंप्लीफाई। रूट 72 4 है 5 रूट 72 प्लस 3 रूट 282 48 माइनस 2 रूट 648। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 के फैक्टर बनाएंगे। 72 के फैक्टर क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24 to the 72। यहाँ पे भी 72 है, 72 के फैक्टर सेम बनेंगे 2, 2, 2, 3 और 3 प्लस फिर 3 बाहर है 28 के फैक्टर बनाएंगे 2, 2 to the 4, 4 to the 4 to the 12 और 12 to the 24, 24 to the 48, 48 to the 48 to the 144, 144 to the 28। अब 648 के फैक्टर बनाए। 648 के फैक्टर बनाने के लिए यहाँ साइड पे फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बना के आपको पता चल जाएगा कितने फैक्टर बनते हैं। 2 पे 2 3 2 2 2 4 फिर 2 पे 3 2 2 पे 51 1 3 पे 27 3 पे 9 3 पे 3 3 पे 1 3 से 9 से 27 से 81 to 162। ऐसे बन गए फैक्टर हमारे पास। 2 है 3 और 3 है 1 2 3 4 1 2 3 और 4 3 4 है। अब इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। इसमें से 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन निकल आएगा। 2 और 3 कॉमन निकल आएगा, अंदर आएगा हमारे पास रूट में 2। ऐसे 5 एक 2 और एक 3 कॉमन निकालेंगे, रूट के अंदर 2 रहेगा प्लस 3। अब यहाँ पे एक 2 और फिर एक 3 एक 2 2 2 एक 3 साथ में रूट में 2 माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास 2 3 है और 3 4 है। 2 3 निकलेंगे और एक 2 निकलेगा। 2 तो एक बार ही है, 2 3 और एक 2 रूट के अंदर 2। अब सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 रूट 2 अपॉन 5 to the 10 3 the 30 root 2 plus 3 to the 6 6 to 12 12 3 the 36 root 2 2 to the 4 3 the 12 12 3 the 36 minus 36 root 2। अब ये कट लेंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। हमारे पास बच गया 6 root 2 अपॉन 30 root 2। रूट 2 से रूट 2 कट गया, 6 1 6 6 5 30। रिजल्ट हमारे पास आ गया सिंप्लीफाई करके 1/5। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसके लिए सबसे पहले हमें इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज की पहले आपको पता होना चाहिए किसे रैशनलाइज करना है। नीचे वाले डिनोमिनेटर से ऑपोजिट साइन से। तो यहाँ नीचे रूट 3 प्लस 1 है, ऑपोजिट साइन से करेंगे रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1। ऊपर हमारे पास दोनों सेम है, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हर बार आइडेंटिटी बनेगी क्योंकि पॉजिटिव साइन है नीचे तो नेगेटिव से करते हैं, नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव से करते हैं, ऑपोजिट से करते हैं, नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनती है। तो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और रूट
3 आगे गारंटी खोलेंगे, रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 रूट 3 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू रखेंगे a प्लस बी रूट 3 के इक्वल, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, रूट 3 दोनों तरफ है वो कैंसिल हो गया। b की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे माइनस 1 आ रही है, तो यहाँ पे क्योंकि साइन रूट के साथ बाद कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ए की बी की वैल्यू आ गई -1 और ए की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। तो पहले हमें x हमारे पास दिया 1 अपॉन x हमने फाइंड करना है, तो पहले 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1 अपॉन x बन जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये इक्वल है तो ये 2 प्लस रूट 3 बनेगा। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तभी 1 अपॉन x की वैल्यू आएगी। 1 अपॉन x इक्वल टू नीचे आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर 2 माइनस रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 3। 1 अपॉन x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और नीचे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो 1 ही हो गया, इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 आ गया 1 अपॉन x की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस रूट 3 और माइनस x की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस ब्रैकेट में रखेंगे 2 माइनस रूट 3 और ऊपर होल क्यूब। तो ये ब्रैकेट खोल देंगे, ये वाले 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे क्यूब लगाएंगे बाहर, होल क्यूब है तो ये 2 से 2 कट गया और रूट 3 और रूट 3 दोनों प्लस के 2 रूट 3 होल क्यूब आ गया। अब 2 रूट 3 का होल क्यूब खोलना है, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और ये 3 बन गया, 8 टू द 24, 24 रूट 3। क्लियर है कि हमने 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दिए 8 और ये 3 बन गए, 2 रूट 3 मतलब 8 सीधा 24 और 1 रूट 3 बन गए 24 रूट 3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने वैल्यू फाइंड कर लिया x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 24 रूट 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2 चेक वेदर x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू इज रैशनल और इरेशनल। मतलब सेम करना है पहले जैसे x की वैल्यू दी है 3 प्लस 4 रूट 2, 1 अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे, 1 अपॉन x हमारे पास क्या बनेगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 और इसको रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस 2 रूट 2 और 3 माइनस नीचे तो आइडेंटिटी बनेगी 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और ऊपर 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 ऊपर आएगा, नीचे आइडेंटिटी खुलेगी 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 4 टू द 8, तो हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। ये 1 अपॉन x की वैल्यू है, हमने फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन x। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 1 अपॉन x की वैल्यू लिखेंगे प्लस 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कट जाएंगे और इक्वल टू हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। लिखेंगे विच इज रैशनल, जो कि क्या है
रैशनल है। तो इसे हमने क्वेश्चन में जब आंसर एंड में आएगा तो चेक करके बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ऊपर कुछ है तो हमने x की वैल्यू मानो x + 1/6 निकाल दिया जो कि रैशनल है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4√3 + 5√2/√48 + √18 = a + b√6 फाइंड a and b। इसमें करना तो रैशनल है लेकिन नीचे डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर्स करेंगे। 4√3 + 5√2/48 के फैक्टर हैं 4, 4 और 48, 4, 4 और 3, 4, 4 और 16, 3 और 48 और 18 के फैक्टर 3, 3 और 2। तो ये बन गया 4√3, ऊपर तो सेम रहेगा 5√2 और नीचे 4√3 + 3√2। यहाँ से 2 कॉमन आएगा और से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 4 कॉमन आएगा। तो अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए 4√3 - 3√2, नीचे भी 4√3 - 3√2, तो नीचे तो आइडेंटिटी बनेगी 4√3 का होल स्क्वायर - 3√2 का होल स्क्वायर। ऊपर अब दोनों सेम नहीं है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4, 4 = 16, 16, 3 = 48। अब इसको इससे करेंगे 4, 3 = 12, 12 रूट में वैल्यू अलग है तो 12√6 माइनस का। अब इसको इससे करना है तो यहाँ पे भी रूट की वैल्यू अलग है और नंबर अलग है तो 5, 4 = 20 और √6 प्लस का, फिर प्लस माइनस माइनस 5, 3 = 15 और √2 × √2 2, 3 × 30। यहाँ सिंप्लीफाई करके हमने 48 में से 30 माइनस किए 18 रहेगा और 20√6, ये भी √6 वाली सेम है। 20 में से 12 माइनस कर दिए प्लस का 8√6 बच गया अपॉन 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 3 × 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 × 18। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 18 + 8√6 अपॉन 30। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं इतना 4 कॉमन निकाल सकते हैं या 4 कॉमन निकलेगा 6। तो यहाँ पे हमें 8 है और 18 है तो ये 2 के टेबल पे ही जा सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा 2 और ब्रैकेट में 9 + 4√6 अपॉन 30। तो ये कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 9 + 4√6 अपॉन 15 = a + b√6। अब यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर लेंगे 9/15 + 4/15 = a + b√6। तो यहाँ कंपेयर करेंगे a की वैल्यू आ गई 9/15 और यहाँ पे दोनों में यहाँ पे भी √16 है और √6 है। यहाँ पे दोनों में √6 है, √6 तो कैंसिल हो गया। अब b की वैल्यू आ गई 4/15। तो यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड करने की, a की वैल्यू 9/15 आ गई और b की वैल्यू 4/15 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।